बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है और इसका केंद्र है राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जो बिहार की सियासत के बेताज बादशाह रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक बड़ा सियासी संकेत दे दिया है। दरअसल आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया है कि अब पार्टी में नई पीढ़ी और नए चेहरों को मौका देने का वक्त आ गया है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने अपने करीबी और पार्टी के दिग्गज नेता जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी देने की मांग की और लालू यादव ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। अब 5 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अब ये लगभग पक्का माना जा रहा है कि जगदानंद सिंह लालू की जगह लेंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। आइए इस पूरे सियासी ड्रामे को थोड़ा और डिकोड करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। जगदानंद सिंह कौन है? जगदानंद सिंह आरजेडी के सबसे भरोसेमंद और साफ सुथरे नेताओं में से एक हैं। बिहार के बक्सर जिले से ताल्लुक रखने वाले जगदानंद राजपूत समाज से आते हैं और पार्टी की शुरुआत से ही लालू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उनकी शांत, अनुशासित और रणनीतिक छवि ने उन्हें पार्टी में खास जगह दी है। बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत करने में बड़ा रोल निभाया है। अब उनकी ताजपोशी को एक और सियासी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। क्यों है ये बदलाव जरूरी? लालू का ये कदम सिर्फ पार्टी के अंदर की बात नहीं, बल्कि बिहार की सियासत में सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश है। जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर आरजेडी गैर यादव और गैर मुस्लिम वोटरों, खासकर सवर्ण समुदाय को मैसेज देना चाहती है कि पार्टी में सबको बराबर मौका मिलेगा। बिहार में यादव मुस्लिम समीकरण लालू प्रसाद यादव की ताकत रहा है, लेकिन अब पार्टी ईबीसी और सवर्ण वोटरों को भी अपने पाले में लाना चाहती है। जगदानंद जैसे नेता का राष्ट्रीय स्तर पर आना इस दिशा में बड़ा कदम है। लालू की विदाई, तेजस्वी की ताजपोशी। लालू यादव ने बैठक में साफ कहा कि 28 साल तक उन्होंने आरजेडी को लीड किया है, अब वक्त है कि नई पीढ़ी कमान संभाली। उनका यह बयान एक तरह से उनकी सियासी विदाई का इशारा है। लालू अब मार्गदर्शक की भूमिका में जाना चाहते हैं ताकि तेजस्वी यादव को 2025 के विधानसभा चुनाव में सीएम कैंडिडेट के तौर पर पूरी तरह से लॉन्च किया जा सके। तेजस्वी ने भी मंच से जगदानंद को राष्ट्रीय नेतृत्व में लाने की बात कहकर यह दिखा दिया कि वो पार्टी में सत्ता के ट्रांजिशन को स्मूथ करना चाहते हैं। 2025 का मास्टर प्लान। आरजेडी अब पूरी तरह से 2025 के चुनावी मोड में है। लालू ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो गांव-गांव जाकर जनता को जोड़ें और खासकर युवाओं और महिलाओं को। इसके साथ ही कहा कि तेजस्वी को सीएम बनाने का टारगेट सेट हो चुका है और इसके लिए संगठन को और मजबूत करना जरूरी है। हाल ही में मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी इसी रणनीति का हिस्सा है, जिससे ईबीसी और दलित वोटरों को साधा जा सके। लालू ने यह भी कहा कि जो मेहनत करेगा उसे ही मौका मिलेगा और जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं का अपमान किया, उन्हें जवाब देना होगा। बीजेपी का तंज, आरजेडी का जवाब। जहां आरजेडी इस बदलाव को अपनी ताकत बता रही है, वहीं बीजेपी इसे लालू परिवार की अंदरूनी सियासत का नतीजा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी पुरानी पीढ़ी को किनारे कर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी का जवाब है कि ये बदलाव संगठन को नई ऊर्जा देने के लिए है। लालू और तेजस्वी की जोड़ी अब नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुकी है। आरजेडी का भविष्य। लालू का यह कदम बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। जगदानंद सिंह जैसे अनुभवी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर और तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाकर आरजेडी न सिर्फ संगठन को मजबूत कर रही है, बल्कि सामाजिक गठजोड़ को भी नया रंग दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रणनीति 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सत्ता दिला पाएगी? नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन अभी भी बहुत मजबूत है और महागठबंधन में कांग्रेस के साथ तालमेल की कमी आरजेडी के लिए चुनौती बन सकती है। फिलहाल बिहार की सियासत में लालू का यह दांव चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि जगदानंद सिंह की नई भूमिका और तेजस्वी की अगुवाई आरजेडी को कहां ले जाती है। 2025 का रण तैयार है और लालटेन की रोशनी कितनी दूर तक जाएगी, ये तो वक्त बताएगा।